दोस्तों, आज हम आपको एक चालाक कोतवाल की कहानी सुनाएंगे जिसका नाम था विक्रम सिंह। विक्रम सिंह रामगढ़ थाना के प्रभारी थे। वे अपनी चालाकी के लिए काफी मशहूर थे। उनके सामने बहुत से मुजरिमों को अपना गुनाह कबूलना ही पड़ता था। रामगढ़ में एक सेठ रहते थे। उनका नाम धनीलाल था। एक दिन हुआ यूं कि सेठ धनीलाल अपनी दुकान के लिए घर से निकले और दुकान पहुंचने के काफी समय बाद उन्हें पता चला कि वे अपना पर्स घर पर ही भूल गए हैं। उनके घर पर 5 नौकर काम करते थे जिनका नाम रोशन, गौरव, किशोरी लाल, पंटू लाल और भौरी लाल था। सेठ जब दिन में भोजन के लिए घर लौटे तो देखा कि उनका पर्स कहीं नजर नहीं आ रहा था। घर के हर एक मेज, अलमारी सब देख लिया पर पर्स कहीं नहीं मिला। सेठ धनीलाल ने सभी नौकरों को पूछा पर किसने पर्स लिया है या कहीं रख दिया है ये किसी ने नहीं बताया। पर्स के अंदर 1800 रुपए थे तो धनीलाल को ये समझने में देर नहीं लगी कि किसी एक नौकर ने उनका पर्स चुरा लिया है। बहुत कठोरता से पूछने के बाद भी किसी नौकर ने पर्स के बारे में नहीं बताया। अब धनीलाल को काफी दुख हुआ। उन्हें यकीन था कि उनके नौकरों में से किसी एक ने ही पैसे के लालच में पर्स चोरी किया है। आखिर में सेठ धनीलाल रामगढ़ थाने में पहुंचे और सारी बात विस्तार से थाना प्रभारी विक्रम सिंह कोतवाल को बताई। आपको पक्का याद है कि आप पर्स घर पर ही छोड़कर दुकान के लिए निकले थे? जी साहब, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं पर्स लेकर घर से नहीं निकला था। पहले कभी घर पर चोरी की घटना हुई थी? जी, एक बार चोरी की आशंका मुझे हुई थी। ये बात पिछले महीने की थी। जहाँ तक मुझे याद है तब मैंने 1300 रुपए अपने पर्स में रखे थे, लेकिन मुझे शंका हुई थी कि किसी ने उसमें से 100 रुपए निकाल लिए हैं। मुझे सिर्फ शंका हुई थी, यकीन नहीं था, तो मैंने उस समय इस पर इतना ध्यान नहीं दिया था। कोतवाल विक्रम सिंह ने 5 नौकरों को थाने बुलाया और पर्स के बारे में पूछताछ की, लेकिन किसी भी नौकर ने पर्स के बारे में नहीं बताया। विक्रम सिंह को लगा कि ये लोग सरलता से अपना जुर्म नहीं कबूलेंगे। कोतवाल विक्रम सिंह ने एक युक्ति निकाली। अपने एक हवलदार को बुलाया और कहा, प्रीतम सिंह, मेरी अलमारी में जादुई धागा है, वो निकाल कर लाओ। प्रीतम सिंह ने कोतवाल विक्रम सिंह के कहे अनुसार एक धागे का बंडल निकाल कर मेज पर रखा। विक्रम सिंह ने फुटपट्टी लिया और नाप के 1 फीट के 5 टुकड़े काटे। नौकरों की समझ से बाहर था कि क्या होने वाला है। विक्रम सिंह ने 5 नौकरों को संबोधित करते हुए बोला कि देखो, ये जादुई धागा है। ये टुकड़े 1 फीट की लंबाई के हैं। आप सब एक एक टुकड़ा अपने पास रख लो। जिस किसी ने भी चोरी किया है उनका धागा 1 महीने के अंदर 1 इंच लंबाई में बढ़ जाएगा। सभी नौकरों ने एक एक धागे का टुकड़ा ले लिया। विक्रम सिंह ने कहा, इन धागों के टुकड़ों के साथ आप 5 को 1 महीने के पूरे होते ही थाने आना है। सभी नौकर अपने अपने धागे का टुकड़ा लेकर अपने अपने घर चले गए। सभी नौकर जिन्होंने पर्स चोरी नहीं किया था वे निश्चिंत थे, पर किशोरी लाल जिसने पर्स चुराया था उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो सोच रहा था कि महीना पूरा होते ही धागा 1 इंच लंबाई में बढ़ जाएगा और वो चोर साबित हो जाएगा। दिन बीतते गए और महीना पूरा होने में 1 दिन बाकी रहा। वो सोचने लगा कि पर्स जहाँ था क्या मैं वापस वहीं रख दूं? लेकिन बहुत सारा रुपया तो उसने खर्च कर दिया था। अचानक ढेर सारा रुपया हाथ लगने से फालतू खर्च भी कर दिया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। तो किशोरी लाल को एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं धागे को 1 इंच काट दूं। धागा 1 इंच ही तो लंबाई में बढ़ने वाला है। उसकी आंखों में चमक आ गई और कैंची से नाप के उसने 1 इंच धागा काट दिया और निश्चिंत होकर सो गया। महीना पूरा हुआ और सभी नौकर आदेश अनुसार रामगढ़ थाने में आए और अपने अपने धागे कोतवाल विक्रम सिंह के मेज पर रख दिए। किशोरी लाल ने बाकी 4 नौकरों के साथ अपना धागा देखा तो फटाक से कोतवाल विक्रम सिंह के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। साहब, मुझे माफ कर दो, पैसे की लालच